हेलो माय डियर स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। वृश्चिक राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए मई 2026 कैसा रहने वाला है। मई 2026 की ऊर्जा आप सबके लिए कैसे रहेगी हम जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, मई मंथ के लिए टाइमलेस। जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। सो देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है मई 2026 में। स्कॉर्पियो ज़रूर 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 एनर्जी एक्सचेंज करना, ज़रूर लिखना आई एम लकी। ठीक है, तो देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है मई 2026 में वृश्चिक राशि। मैं सारे ही कार्ड्स को एक बार थोड़ा सा मई 2026 वृश्चिक राशि, मई 2026 वृश्चिक राशि, मई 2026 वृश्चिक राशि। हाँ, फर्स्ट वी हैव द वेल फैमिली विशेस कम ट्रू। गॉड ब्लेस यू। आपकी फैमिली की विशेस, आपकी विशेस फुलफिल होती हुई नज़र आ रही है। फैमिली में किसी तरीके की ब्लेसिंग आती हुई नज़र आ रही है। आपकी सक्सेस के साथ फैमिली भी हैप्पी है। आपकी प्रोग्रेस से फैमिली को भी प्रोग्रेस मिल रही है। ये एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। आप कहीं ना कहीं फैमिली ओरिएंटेड रहने वाले हैं, फैमिली के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं इस मंथ में। ठीक है, देन वी हैव फेयर वुमेन। कोई फेयर वुमेन, फेयर मतलब थोड़ा कलर, थोड़ा उनका जो है कॉम्प्लेक्शन जो है वो थोड़ा सा फेयर हो सकता है, और इनके वाइट हेयर हो सकते हैं, और बहुत बड़े बाल नहीं हैं, लंबे हेयर नहीं हैं। ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है इनके साथ किसी तरीके की डील हो सकती है। अभी ये कुछ लोगों के लिए आपकी मदर हो सकती हैं, कुछ लोगों के लिए आपकी सिस्टर हो सकती हैं, कुछ लोगों के लिए आपकी फ्रेंड हो सकती हैं, कॉलीग हो सकती हैं, आपकी बॉस हो सकती हैं। इनके साथ कुछ डील रह सकता है, स्पाउस भी हो सकती हैं। ओके ना। सो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि ये इम्पॉर्टेंट रहेगी आपके लिए इस पूरे मंथ में। इनसे कुछ ना कुछ, मान लो अगर आप कोई गुरु मेंटोर ढूंढ रहे हो अपने लिए, तो ये गुरु मेंटोर हो सकते हैं आपके लिए। आप कोई अपने लिए डॉक्टर हीलर सर्च कर रहे हो, वो डॉक्टर या हीलर हो सकते हैं। ठीक है ना, किसी भी वे में आप कोई काउंसलर ढूंढ रहे हैं, आप कोई अपने लिए किस, अब ये सबके लिए एक अलग वो है कि किसी तरीके से इनके साथ थोड़ा इम्पोर्टेंट रह सकता है ये मंथ। ओके, देन वी हैव ओल्डर मैन, डीलिंग और रिलेशनशिप विद एन ओल्डर मैन। ओके, किसी मेल फिगर से भी आपका आमना सामना हो सकता है, और किसी मेल फिगर से भी आपका कोई किसी तरीके का डील हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप हो सकता है। आपके लाइफ में पार्टनर आ सकते हैं जो आपसे थोड़े एज में बड़े हैं। ठीक है ना, आपसे एज में ओल्डर हैं, ये एनर्जी है। ये आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं भाई। ठीक है, ओल्डर मैन ये आपके पेरेंट्स भी, मतलब आपके फादर हो सकते हैं, बड़े भाई हो सकते हैं आपके। ओके, कुछ ऐसी ऊर्जा है। आपके बॉस हो सकते हैं। ओके, सो और देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए। मुझे ऐसा लगता है जैसे कुछ फैमिली में होता है ना, जैसे फादर की रिटायरमेंट है, या फादर को कोई बोनस मिला, या फादर के लिए कुछ, फादर ने कुछ अचीव किया, रिस्पेक्ट रिगार्ड कुछ उनका हुआ, तो वो चीज़ भी यहाँ पर दिख रही है। अब ये स्पेशली मदर के साथ भी हो सकता है कि मदर को रिस्पेक्ट रिगार्ड मिल रहा है सोसाइटी में, उनको किसी तरीके से जो है लाइफ में कुछ अचीव हो रहा है। ओके, या वो रिटायर हो रही हैं, तो कुछ ऐसा है यहाँ पर। बाकी सबके लिए अलग होगा, डिफर होगा। मुझे जो मैसेज आ रहा था वो मुझे लगा कि मुझे बताना चाहिए। ठीक है, लेट्स चेक मोर। स्कॉर्पियंस, वृश्चिक राशि आपके लिए ओल्डर मैन से ना मुझे सैटर्न की ऊर्जा भी लग रही है। सो मुझे ऐसा लगता है कि आप एक मेच्योर पर्सनालिटी के हिसाब से काम करने वाले हैं। ठीक है, इस मंथ में मई 2026 वृश्चिक राशि, मई 2026 कैसा है आपके लिए। वी हैव फोर्थ हाउस होम,
मैंने आपको शुरू में बता दिया है कि मुझे फैमिली ओरिएंटेड एनर्जी थोड़ी ज़्यादा यहाँ पर नज़र आ रही है आपके लिए। ओके, सो यहाँ फोर्थ हाउस ये बताता है दैट घर को लेकर किसी तरीके की आपकी कोई विश फुलफिलमेंट हो सकती है। फैमिली को हो सकता है या तो घर लेना है या घर को कुछ चेंज कराना है घर में, ठीक है। हो सकता है आप पेंट चेंज करा रहे हैं, हो सकता है आप अपने घर में कुछ रेनोवेशन का काम कर रहे हैं। होम ये भी बताता है कि घर के रिगार्डिंग कहीं ना कहीं हैप्पी न्यूज़ आ रही है। कुछ हो सकता है मान लो आप घर परचेज करना चाह रहे थे, ओके, कोई आपको समझ नहीं आ रही थी अभी तक डील, वो डील समझ आ जाए। ओके, फोर्थ हाउस से बहुत सारे लोगों के लिए इंट्यूशन बहुत हाई रहेगी इस मंथ में आपके लिए। ओके, हीलिंग, जैसे मैंने यहाँ पर भी कहा कि कोई डॉक्टर, हीलर, काउंसलर आपको अगर है ना कोई और किसी तरीके की आपको कुछ हेल्प चाहिए तो कोई फीमेल है जो आपको हेल्प कर सकते हैं। यहाँ मून दिखाया गया है विच मीन्स फोर्थ हाउस इज ऑल्सो रिप्रेजेंट मदर। तो मैंने अभी बोला ना कि हो सकता है ये आपके पेरेंट्स हैं, तो यहाँ मदर से भी आपको किसी तरीके की, मदर हो गए, मदर फिगर हो गए, उनसे किसी तरीके की आपको हेल्प, गाइडेंस मिल सकती है। उनके साथ आपका बॉन्ड बहुत स्ट्रांग हो सकता है। ओके, आप अगर कंसीव करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर वो फैमिली विशेस कम ट्रू में भी ये एनर्जी है कि हो सकता है आप कंसीव कर रही हैं, ठीक है, इस मंथ में। या आपको किसी तरीके की कोई न्यूज़ मिल रही है कि फैमिली में किसी ने कंसीव किया तो आपको पता चला, ठीक है, ये एनर्जी है। चाइल्ड बर्थ का आपको पता चल सकता है। कुछ लोग अपने व्हीकल को लेकर हो सकता है व्हीकल ले रहे हैं या व्हीकल को सर्विस करा रहे हैं या व्हीकल को मॉडिफाई करा रहे हैं, कुछ ऐसी ऊर्जा है यहाँ पर। ट्रैवल इज ऑल्सो इंडिकेटेड, इस मंथ में ट्रैवल हो सकता है कुछ लोगों के लिए, आप अपनी फैमिली से मिलने जा रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। ओके, किचन एरिया बहुत इंपॉर्टेंट रह सकता है। किचन को बहुत हो सकता है आप डिक्लटर कर रहे हैं और थोड़ा रेनोवेट कर रहे हैं या बहुत अच्छे से उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ठीक है, किचन को। ये है, ये एनर्जी दिख रही है। किचन में ज़्यादा टाइम स्पेंड हो सकता है। नरिशमेंट का बहुत ध्यान दे रहे हो। बट मुझे ना मून से ना नैप की एनर्जी भी दिख रही है कि कुछ लोग अपना नैप टाइमिंग, जैसे होता है ना रेस्ट टाइम है, नैप टाइम है, उसका बहुत ध्यान रखते हुए नजर आ रहे हैं इस मंथ में। बट हाँ, ज़रूर हीलिंग प्रोसेस दिख रहा है उस नैप टाइम से। ओके, जब आप थोड़ा नींद पूरी करेंगे ना तो आपकी हीलिंग भी होगी, ये भी एनर्जी यहाँ है। बहुत 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 नरिश एनर्जीज आपकी रह सकती हैं। बहुत आप इमोशनली लोगों के लिए अवेलेबल हो सकते हो इस मंथ में, ठीक है। किसी को हेल्प की ज़रूरत है क्योंकि यहाँ कैंसर साइन आ गया है जो कि बहुत ही ज़्यादा मदरली वाइब्स की बात करता है। तो मदर से बहुत अच्छा बॉन्ड हो सकता है। आप मदर हैं, आपका अपने बच्चों से बहुत अच्छा बॉन्ड हो सकता है। आप बहुत हद तक वो मदरली वाइब में हैं कि सबकी टेक केयर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उठाएं इस मंथ में। ओके, मई 2026, वृश्चिक राशि। वी हैव होप, रेनबो। आप होपफुल हैं फॉर योर फैमिलीज फ्यूचर, ठीक है। आप होपफुल हैं अपने टारगेट्स को लेकर, अपने ड्रीम्स को लेकर। आप होपफुल हैं अपनी तरफ से, जो भी आप देखो किसी चीज़ में आप मेहनत कर रहे हैं लाइफ में, या आप कोई रिश्ते को सही करना चाह रहे हैं, या आप अपनी हेल्थ पर काम कर रहे हैं। सो आप बहुत होपफुल हैं, आप अपनी तरफ से पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं और पूरी तरीके से पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहे हैं जिस भी तरह से आप लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं। सी वी हैव नंबर 6, ठीक है, वी हैव नंबर 6। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप अपने लाइफ में लग्जरी, अपनी लाइफ में कंफर्ट लाना चाहते हैं, अपनी लाइफ में ब्यूटी बढ़ाना चाह रहे हैं, लाइफ की ब्यूटी बढ़ाना चाह रहे हैं। तो कुछ ना कुछ देखो यहाँ पे भी कलर्स हैं, और मैंने अभी आपको शुरू में कहा कि हो सकता है आप अपने घर में कलर्स वगैरह चेंज करा रहे हो, पेंट वगैरह करा रहे हो, ठीक है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं यहाँ पर। यहाँ भी होप भी आपको ये कह रहा है कि बी होपफुल, क्योंकि फ्यूचर बहुत अच्छा है, सेफ है, तो टेंशन नहीं लेनी है किसी भी तरीके की, ठीक है। एंड क्योंकि दिस कार्ड वी हैव सन एंड रेनबो, तो दोनों ही एनर्जी बताती है कि आपकी लाइफ में सारे कलर्स हैं, सारे कलर्स होंगे लाइफ में। पॉजिटिव रहने की कोशिश करो, जितना हो सके इस मंथ में पॉजिटिव रहिएगा।
एंड बी होपफुल। जिस भी देखो मई आया तो है नहीं, अभी मई आएगा, कोई सिचुएशन अगर आ जाती है तो आपको होपफुल रहने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। अपने घर वालों को लेकर, अपने लव्ड वंस को लेकर कोई भी टेंशन है, टेंशन नहीं रखनी है, होप रखनी है, सब ठीक है, ओके। सो ये एनर्जी में रहिएगा। मई 2026 वृश्चिक राशि। मुझे आप बहुत कलर्स के साथ टाइम स्पेंड करते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है आप बहुत ब्राइट कलर्स आप पहन रहे हैं, या हो सकता है कि आप कलरिंग से हीलिंग का प्रोसेस कर रहे हैं, क्योंकि कलरिंग भी हीलिंग को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये एनर्जी यहाँ नजर आ रही है। बच्चों के प्रोजेक्ट्स वगैरह मिले हुए हैं, उसमें आप काम कर रहे हैं, ओके। ये है डिटर्मिनेशन, एग्जैक्ट इसी कार्ड के नीचे आया। और मैंने आपको कहा था मुझे इस कार्ड से सैटर्न की एनर्जी चैनल हो रही है, ये बात बोली थी। डिटर्मिनेशन भी सैटर्न को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो, कंसिस्टेंसी इज द की टू अचीविंग योर गोल्स। सैटर्न भी यही है कि वो रुकता नहीं है, थमता नहीं है, वो कंटिन्यू काम करता रहता है। सैटर्न जो है आपके कंसिस्टेंट एफर्ट को रिवॉर्ड करता है। और जब ये कार्ड के नीचे एग्जैक्ट यही आई है एनर्जी, तो फॉर श्योर सैटर्न इंपॉर्टेंट है इस मंथ में। बहुत ब्लैक, बहुत डार्क, बहुत ही डार्क ब्लू ये ड्रेसेस मत पहनिएगा, ब्राइट कलर्स पहनिएगा ये मंथ, ठीक है। कीप डूइंग व्हाट वर्क्स वेल फॉर यू, डोंट क्विट व्हेन यू आर टायर्ड, क्विट व्हेन यू आर डन। अगर आपको लग रहा है कि अभी इस मंथ में, मान लो अप्रैल में, आपको लग रहा है कि आप लेजी हो रहे हैं, आपका टाइम से काम नहीं हो रहा है, आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि नींद ज़्यादा आ रही है, या क्योंकि यहाँ पर भी ऐसा होगा कि नैप का टाइमिंग रहेगा, तो आपको कहा जा रहा है डिटर्मिनेशन आपको रखना है। बट यहाँ पर क्योंकि डिटर्मिनेशन ऑलरेडी आया है, तो हो सकता है अप्रैल में अभी ऐसा चल रहा है कि थोड़ा छुटपुट छुटपुट काम छूट जाता है आपका। बट ये आपका जो है ना मई में नहीं रहेगा। आप बहुत डिटर्मिनेशन से काम करेंगे, स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइज नज़र आ रहे हैं, बहुत डिसिप्लिन नज़र आ रहे हैं। और आप अपना काम तब तक नहीं एंड करेंगे, मतलब कि भाई आपको लग रहा है कि नहीं थक गए हैं तो चलो छोड़ो अब ये काम कल कर लेंगे, नहीं। आप अपना काम ख़त्म करने के बाद ही अपनी टेबल से उठने वाले हैं, या अपना जो भी आप काम करते हैं वो टास्क आप कंप्लीट करेंगे, और बहुत ही फिनिशिंग के साथ कंप्लीट करेंगे, ये यहाँ नज़र आ रहा है, ठीक है। मई 2026, और उसके रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे, उसके रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे, ये एनर्जी है यहाँ पर, ओके। कुछ लोगों ने ऑलरेडी डिटर्मिनेशन शो कर रखी है, उसके भी रिवॉर्ड्स यहाँ पर मिलेंगे, ओके। मई 2026 वृश्चिक राशि। वी हैव फ्लेक्सिबल एनर्जी। फ्लेक्सिबल एनर्जी से मुझे बहुत सारे लोग योगा, पल्लाटे, स्ट्रेचिंग, ठीक है, और वो एरोबिक्स वगैरह, इन चीज़ों में आप इंटरेस्ट लेते हुए नज़र आ रहे हैं। और फ्लेक्सिबल कार्ड यहाँ पर ये भी बताता है कि डू स्ट्रेचिंग, ओके। एक तो ये तो है ही कि आप कर रहे हैं, ये चीज़ें दिख रही हैं, प्रिडिक्शन है, पर गाइडेंस ये है कि आपको ये करना भी चाहिए, क्योंकि उससे नेगेटिव जो एनर्जी आपके अराउंड है या बॉडी में स्टक है वो रिलीज होगी, ओके। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं हो जाना है किसी भी चीज़ को लेकर, थोड़ा फ्लेक्सिबल अप्रोच से चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। यहाँ पर ना इसके ना हेड पर एक फ्लावर शो किया गया है, तो मुझे बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि आपका क्राउन चक्र एक्टिव रह सकता है। आप बहुत 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 हद तक वी हैव ऑरेंज कलर, बहुत पॉजिटिव आप रहने वाले हैं। और बहुत सारे लोगों के लिए आपको आपकी हेल्थ में पॉजिटिविटी शो हो सकती है, ओके। क्राउन चक्र बहुत ज़्यादा अलाइन रहेगा, तो हो सकता है आपको बहुत सारे डाउनलोड्स आएँ, बहुत सारे आइडियाज़ आएँ, तो उन आइडियाज़ पर काम करना है, ओके। उन आइडियाज़ की वजह से हो सकता है आपका गोल जो आप अचीव करना चाह रहे हो वो थोड़ा जल्दी अचीव हो जाए, ओके। एंड यहाँ ना कुछ एक्टिविटीज़ में लगे रहो, क्योंकि अगर एक्टिविटी नहीं करोगे ना तो ये ब्रेन जो है ना, ये कहीं ना कहीं एकदम से कहते हैं ना आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग जाती ही नहीं है, क्योंकि वही सोच कर बस वही सोच कर उतना ही बार बार वही आइडिया आता है। क्योंकि यहाँ जीवन दिखाया गया है, फ्लावर दिखाया गया है, यहाँ पर जो है हेड के ऊपर जो है ना प्लांट दिखाया गया है, मतलब जिंदा करो दिमाग को, थोड़ा सा ऊर्जा दो उसको, पढ़ाई दो उसको, नॉलेज दो, ठीक है। और ये हो रहा है इस मंथ में, ओके। उसको
मैं देख रही हूँ कि जैसे आप अपने दिमाग को किसी कोर्स के लिए एक्टिव कर रहे हैं, या आप नई बुक्स पढ़ रहे हैं, या आइडियाज़ और थोड़े से कहते हैं ना, आइडिया आ तो गया पर उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है उस पर थोड़ा टाइम लगा रहे हैं, ये ऊर्जा है यहाँ पर। बट आपको कहा जा रहा है सेम डब्बे में बैठकर सिर्फ डब्बे जितना नहीं सोचना है, थोड़ा ब्रॉड माइंड करो, और वो तब होगा जब आप स्ट्रेचिंग वगैरह करेंगे और नई बुक्स को रीड करेंगे। ओके, थोड़ा नॉलेज अपनी बढ़ाओ। मई 2026 वृश्चिक राशि। अब आपके लिए पर्टिकुलर कार्ड्स देख लेते हैं। पहला कार्ड स्टूडेंट्स के लिए देखने वाले हैं, स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहने वाला है मई 2026 वृश्चिक राशि। स्टूडेंट्स, वी हैव द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। नॉलेज, आप नॉलेज गेन करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत हद तक यू आर एक्टिव इन दिस मंथ। नई नई चीज़ें सुनना, जानना, और हो सकता है ऑनलाइन थोड़े ज़्यादा अपने आप को एक्टिव रखना, ऑनलाइन कोर्सेज करना। ठीक है, ये ऊर्जा है। बहुत सारे लोगों के लिए कोई डॉक्यूमेंटेशन साइन वगैरह भी हो रहा है। हो सकता है आपका इंटरेस्ट आए कि आपको पॉडकास्ट वगैरह सुनने चाहिए, या आपको अपना कोई पॉडकास्ट चैनल स्टार्ट करना चाहिए, कुछ ऐसी ऊर्जा है यहाँ पर। स्मार्ट वर्क करते हुए नजर आ रहे हो, ऐसे हार्ड वर्क वाली एनर्जी में नहीं हो आप, स्मार्ट वर्क एनर्जी में हो। किसी ऐसी चीज में जा रहे हो जहां ऑलरेडी ना पता है कि ये मेरे लिए बिल्कुल नया है, बट फिर भी उस तरफ आपका ध्यान जा रहा है, और आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं लर्निंग के लिए, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आप जो है अवेयर रहें आसपास की चीज़ों के साथ। मतलब होता है ना कि हम पढ़ तो रही हैं, बट और इस पर्टिकुलर चीज के लिए अभी राइट नाउ में दुनिया में क्या चल रहा है। ठीक है, ये ऊर्जा से आप अवगत होते हुए नजर आ रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे पेज ऑफ सॉर्ड्स ये भी बताता है आपको कि कोई न्यूज, कोई मैसेज, कोई मेल, कुछ आपको अगर चाहिए था कि ये मैसेज आ जाए, ये आउटकम आ जाए, तो वहां वो आता हुआ नजर आ रहा है इस मंथ में। ओके, एंड देखो ये रेडी है, रेडी है, जैसे नई फॉर न्यू वेंचर ही इज रेडी। तो कुछ ऐसा है कि कुछ नई पढ़ाई के लिए, नए कोर्स के लिए, नए वेंचर के लिए आप रेडी हैं। ओके, कुछ ऐसा है यहाँ पर। मई 2026 करियर वाइज कैसा है? आप बहुत अलर्ट नजर आ रहे हो। ऐसा नहीं कि आप डिस्ट्रैक्टेड हो, बड़े अलर्ट हो आप, हर एक चीज को लेकर, हर न्यूज को लेकर, हर बात को लेकर आप अवेयर हो, और बहुत सारी चीजें आपको पता भी है। मई 2026 करियर कैसा है आपका वृश्चिक राशि? We have the Ten of Wands. Ten of Wands is literally is कि बहुत वर्क है, बहुत हार्ड वर्क है, क्योंकि आप अपने आप को डिटरमाइन रख रहे हैं। ठीक है, आप एक सैटर्न वाली ऊर्जा में हैं कि भाई काम तो कंप्लीट करूंगा ही करूंगा, उसके बाद रेस्ट करूंगा। तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि ओवरबर्डन हो जाए, बट ये जरूर है कि काम, कोई टास्क, कोई इवेंट, किसी तरीके का कोई प्रोजेक्ट आप फुल एंड फाइनल अपनी तरफ से पूरी तरीके से अच्छे से अपना काम खत्म करते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, ये मैं जरूर बता दूं, मुझे एग्जॉशन दिख रही है, बट ऐसा हो सकता है कि आप ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाते ही हैं, ये आपकी आदत है, कुछ ऐसा है यहाँ पर। टेन ऑफ वॉन्ड से देखो, जब हम कहते हैं ना एड ऑफ वॉन्ड्स आएगा, एड ऑफ वॉन्ड्स आता है तो हम कितने खुश हो जाते हैं कि हाँ अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, काम आ रहा है ना। अब जो लोग फ्रीलांस के अंदर है, या जो लोग अपॉर्चुनिटीज सर्च कर रहे हैं, वो एड ऑफ वॉन्ड्स में खुश हो जाते हैं। बट एड ऑफ वॉन्ड्स के बाद नाइन ऑफ वॉन्ड्स आता है, जो कि कहता है कि उन एड वॉन्ड्स को सिक्योर भी करना है। तो आपने वो सिक्योर किया। अब ये जो टेन ऑफ वॉन्ड्स है, ये अच्छी ऊर्जा है। कैसी ऊर्जा है कि आपके पास इतना काम है, तो ग्रैटिट्यूड एनर्जी में रहिएगा। ठीक है ना। हाँ, पर आप सारा काम संभाल रहे हैं ये जरूर दिख रहा है। मई 2026 करियर वाइज कैसा है वृश्चिक राशि? यहाँ कुछ एंडिंग और बिगनिंग होती हुई नजर आ रही है। एंड देन वी हैव द मून कार्ड। ट्रैवल हो सकता है करियर रिगार्डिंग, क्रिएटिविटी बहुत हाई रह सकती है। मून कार्ड से आपको खुद पे ट्रस्ट आना शुरू होगा। हो सकता है ये जो आपका डार्क टाइम चल रहा था, ये जो स्लो टाइम चल रहा था, ये जो कहीं ना कहीं आपको खुद पे डाउट्स हो रहे थे, फियर्स हो रहे थे, ये कहीं ना कहीं हो सकता है, अगर आप एक, मैंने बोला ना थोड़ा आलसी वाली एनर्जी है, तो वो खत्म हो रही है। ठीक है, और एक नई बिगनिंग स्टार्ट होती हुई नजर आ रही है। मून कार्ड से बहुत सारे लोगों के लिए आपके काम में हीलिंग आती हुई नजर आ रही है। बहुत डीप आप अपने जो है ना काम में इन्वॉल्व होते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, देन वी हैव द कार्ड फॉर फाइनेंसेस। मई 2026 फाइनेंसेस कैसे हैं? मून कार्ड इज ऑल्सो अबाउट होम,
तो घर से काम कर रहे हो, ऐसा हो ओके। ऐसा हो सकता है कि ऑलरेडी आप काम जो कर रहे हैं वो घर से कर रहे हैं, तो आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा है, घर की भी हो सकती है और काम की भी हो सकती है। वर्क फ्रॉम होम होने की वजह से क्या होता है ना कि कभी कोई डिस्टर्ब कर रहा है, कभी कोई डिस्टर्ब कर रहा है, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, तो ये भी गड़बड़ हो जाती है कई बार, है ना। सो ये इसकी वजह से आपको लग सकता है थोड़ा ज़्यादा आपके लिए काम बढ़ गया है। मई 2026 फाइनेंसेस कैसे हैं वृश्चिक राशि? मई 2026 फाइनेंसेस कैसे हैं वृश्चिक राशि? फाइनेंसेस वाइज वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स। एस ऑफ वॉन्ड्स इज टेलिंग कि कुछ नया स्टार्ट हो रहा है मनी रिगार्डिंग। मान लो मनी रिगार्डिंग कुछ सेविंग स्टार्ट कर रहे हो, मनी, ये शी इज शॉकिंग कि जैसे कि ये क्या हो गया, शॉक है ना। मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ कुछ मैजिकल कुछ हो रहा है मनी रिगार्डिंग। कोई अनएक्सपेक्टेड आपके पास इनकम आ रही है, अनएक्सपेक्टेड आपके पास हो सकता है किसी तरीके का कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है मनी रिगार्डिंग। कहीं ना कहीं यू आर लाइक कि आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है, क्योंकि यहाँ बुक्स दिखाई गई हैं, फेदर दिखाया है, प्लानिंग दिखाई है, कुछ ना कुछ आपकी स्ट्रैटेजी प्लानिंग के अकॉर्डिंग हो रहा है विद द एस ऑफ वॉन्ड्स। एंड कुछ नया स्टार्ट ज़रूर हो रहा है मनी रिगार्डिंग। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों के लिए हीलिंग है मनी रिगार्डिंग। अगर कहीं अभी तक हीलिंग नहीं आ रही थी तो हीलिंग है आपके काम, आपके पैसे में, ठीक है। ये ऊर्जा यहाँ नज़र आ रही है विद द एस ऑफ वॉन्ड्स। यस, कुछ चीज़ें ऐसी बाय कर सकते हो जो आपको होता ना कि बचपन से ये था मन, ये खरीदने का, वो खरीदने का, तो अब वो चीज़ें ला रहे हो सकता है ये आप अपने अपने लिए, घर के लिए कुछ कुछ अच्छी लग्जरियस चीज़ें लेकर आ रहे हैं अपने। बड़ा मून एनर्जी बहुत है, देखो यहाँ पर भी मून दिखाया हुआ है। तो हो सकता है आप अच्छी नैप के लिए, अच्छे रेस्ट के लिए कुछ मैट्रेस चेंज कर रहे हैं या कुछ ऐसा जिससे आपको हीलिंग मिले। ओके, मनी रिगार्डिंग कहीं ना कहीं सिक्योर कर रहे हो मनी को, कोशिश कर रहे हो पूरी तरीके से। मई 2026 वृश्चिक राशि आपके लिए रिलेशनशिप कैसा है? मई 2026 रिलेशनशिप कैसा है? रिलेशनशिप कैसा है वृश्चिक राशि? 7 ऑफ कप्स। ओके, 3 सेक्शन में हम रीडिंग को इसमें इंक्लूड करने वाले हैं। पहला सेक्शन जो ऑलरेडी एक साथ हैं, बहुत अच्छा रिलेशनशिप है या ठीक है न्यूट्रल रिलेशनशिप है पर साथ में हो, तो यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि आप बिजी रह सकते हो दोनों अपने अपनी दुनिया में, ठीक है। कहीं ना कहीं आप दोनों के पास अपना अपना कुछ ड्रीम्स हैं, गोल्स हैं जिनको आप अचीव करने में लगे हुए हो। टाइम कब मिलेगा एक दूसरे से बातचीत करने का, क्योंकि देखो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा बर्डन सब नजर आ रही हैं चीज़ें, ठीक है। दूसरा, हो सकता है एक दूसरे को कुछ गिफ्ट्स वगैरह दे रहे हो आप, ओके। और कुछ ख्वाहिशें अपने पार्टनरशिप में, कुछ ख्वाहिशें पूरी कर रहे हो, जैसे कि ये बाय कर लिया या घूमने चले गए या केमिस्ट्री बहुत अच्छी हो गई, ऐसा। अब आते हैं जो लोग सेपरेशन में हैं। सेपरेशन में जो लोग हैं वहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आप थोड़ा कन्फ्यूजन में रहें कि एक्चुअल में ये पर्सन आ रहा है, मुझे वेट करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, या सामने वाला इंसान आपको मिक्स सिग्नल दे, ये हो सकता है। जो लोग सेपरेशन में हैं उनके पास ऑप्शन आते हुए नजर आ रहे हैं कि आपके पास और ऑप्शन हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको ये लगे कि मुझे इसका वेट करना चाहिए या लाइफ में मुझे किसी और के साथ मूव ऑन हो जाना चाहिए। जो लोग सिंगल्स हैं, सिंगल्स के लिए मुझे यहाँ नजर आ रहा है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं और आप कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में हैं कि आपको किसको अपनी लाइफ में इन करना है, नहीं करना है, ओके। वी हैव द टू ऑफ सोर्ड्स। यस, मैंने बोला ही है कि आप, अगर आपको सच में कोई फैसला करना पड़ जाए ना तो इंट्यूशन को फॉलो करना, क्योंकि वो पहला कार्ड जो 4th हाउस जो कार्ड था उसने बताया कि इंट्यूशन को फॉलो करना है। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि मैं मूव ऑन हो जाऊं या मुझे वेट करना चाहिए, क्या उसकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया, फलाना ढिमकाना, जो भी, बट आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना, ठीक है। ये यहाँ पर एनर्जी है। अगर कोई फैसला करना पड़ रहा है तो वैसे मैं कहूँगी मत करना इस मंथ में कोई बड़ा फैसला, क्योंकि ये एनर्जी थोड़ी सी ऐसी है जहाँ पर आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, ओके। आप अपने काम में डिटर्मिनेशन शो करने की वजह से उस पर रिश्तों पे बहुत ज़्यादा टेक केयर ना कर पाए। मई 2026 में हेल्थ कैसी है वृश्चिक राशि? मई 2026 हेल्थ कैसी है वृश्चिक राशि? हेल्थ वाइज वी हैव 8 ऑफ वांड्स। हेल्थ अच्छी है, रिकवर होते हुए नजर आ रहे हो, किसी ना किसी तरीके से एक्टिव रखते हुए नजर आ रहे हो अपने आप को। मैंने पहले ही बोला था योगा, पलाटे, जुम्बा, है ना, जिम, वर्कआउट, वॉक, ये सब चीज़ें करते हुए आप नजर आ रहे हैं।
और ट्रैवलिंग भी नज़र आ रही है, बहुत ही सडन शिफ्ट नज़र आ रहा है आपके हेल्थ में, क्योंकि मैंने बोला भी था कि हीलिंग की एनर्जी मुझे दिखी है, तो फॉर श्योर आपकी हेल्थ में भी रैपिडली आपको जो है कहते हैं ना फर्क दिखना शुरू होगा इस मंथ में। अब देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है वृश्चिक राशि, गाइडेंस कार्ड। जजमेंट। सबकी अपनी अपनी लाइफ है, अपने अपने कर्म है, अपनी अपनी डेस्टिनी है, अपने अपने रिजल्ट हैं। तो लोगों को जज करना बंद करो, ठीक है। खुद को जज करना बंद करो कि अच्छा वो वहां पहुंच गए, उन्होंने ये लाइफ में अचीव कर लिया, वो कर लिया, और मैं यहाँ हूँ वहाँ हूँ। नहीं, खुद को डाउट नहीं करना है, खुद को कहीं ना कहीं बहुत अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, खुद को जज नहीं करना है। जस्ट रिलैक्स, हर किसी का टाइम आता है, वो आपका भी आएगा, ठीक है। बस अब अपनी डिटर्मिनेशन जो आप शो कर रहे हैं वो लगातार करिए, क्योंकि यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग मुझे करियर में भी नजर आ रही है, हीलिंग मुझे आपके पैसों में भी नजर आ रही है, एजुकेशन भी ठीक है। रिश्तों में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, टाइमिंग के साथ चीज़ें ठीक हो जाएंगी। हेल्थ आपकी अच्छी हो रही है, ठीक है। दैट इज़ ऑल फॉर यू, थैंक यू सो मच। ओम साई राम।